क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सामने लिखा वो लिखा हुआ है, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है। क्या लिखा है? एक्स वाई से 25% छोटा है कोमा, तो हमें ये बताना है कि वाई एक्स से कितने परसेंट अधिक है। वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करना है, बड़े आराम से समझो। देखो वही लाइन आ गई ना, एक्स वाई से 25% छोटा है। इसका आंसर तो निकल जाएगा, तब निकलेगा जब एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता हो। तो इसी से वैल्यू आएगी। देखो क्या लिखा, एक्स वाई से 25% छोटा है। तो मैंने क्या तरीका बताया था, 25% को आप लिखो 1/4। क्या लिखा? 1/4। क्या लिखा है? एक्स वाई से, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है? 4। वाई की वैल्यू कितनी है? 4। और एक्स से छोटा बोला है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वाई से यानी कि 4 से 1 कम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? 3। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3। क्लियर हुई बात? पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था मैंने सेम बात। अब क्या बोला, वाई एक्स से, किससे बेटा? एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। एक्स से बोला तो एक्स की वैल्यू बटा में आएगी। कितनी आएगी बताओ? 3। और ऊपर क्या वैल्यू आएगी बताओ मेरे को? ऊपर वैल्यू क्या आएगी? वाई एक्स से बोला तो एक्स की वैल्यू तो 3 आ गई, से बोला है ना, से लगा इसके साथ। अब ऊपर क्या आएगा? मैंने आपको बताया था ना, जब कम या ज्यादा या कम या अधिक बोला हो, तब ऐसा नहीं है कि यहाँ x रख दिया तो ऊपर y रखोगे, नहीं। कम या ज्यादा बोला है तो ऊपर इनका अंतर आएगा। 4 और 3 का अंतर ये रहा, कितना? 1। और 1/3 बेटा कितना आया? 33 से 1/3%। ये हो गया। ठीक है, देख लो दोबारा, x y से 25% छोटा है, 1/4 लिखो। x y से बोला, इसका मतलब y अगर 4 है तो x छोटा बोला ना, तो x से 1 ही छोटा होगा। कितना हो गया? 3। वैल्यू आ गई x और y की। फिर क्या बोला, y x से कितने प्रतिशत अधिक है। y किससे? x से। तो x की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 बटा में आ गई। अधिक या कम या ज्यादा ऐसे बोला है, तो मैंने कहा था यहाँ अगर आपने 3 रख दिया x की वैल्यू, क्यों? क्योंकि से लगा है। यहाँ पर आप y की वैल्यू 4 नहीं रखोगे, क्यों? क्योंकि कम या ज्यादा बोला है। कम या ज्यादा बोलो तो इनका अंतर, और इन दोनों का अंतर बेटा क्या है? ये 1/3। कितना आंसर आया? 33 1/3%। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखो, आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। यहीं से हमारा बेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है p का p% 36 है। क्या लिखा है? p का p% जो है वो लिखा है 36 के बराबर। किसके बराबर? 36 के बराबर लिखा है। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है? p की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। p का p% 36 है, p की वैल्यू बतानी है। तो p गुणा में p, परसेंट हटा तो बटा में क्या है बेटा? 100। बराबर किसके है? 36 के। इतनी बात समझ आ गई सभी के? अब क्या करना है, p और p का जब गुणा होता है ना, तो क्या बन जाता है? p का स्क्वायर। क्या बन गया? p का स्क्वायर। ये चीज क्लियर करवा देता हूँ। देखो आगे और सारी यूनिट में क्लियर हो जाएगी, पावर वाली में। देखो पता क्या होता है, p प्लस p को अगर आप जोड़ोगे ना, तब तो बेटा बनता है 2p। क्या बनता है? 2p। लेकिन p और p का जब आप गुणा करते हो ना बेटा, तो p की पावर 1 और 1 कितनी हो जाती है? p की पावर 2। बोलो बात समझ आ गई? ये पावर वाली यूनिट में इसको और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन करो, p और p का गुणा किया, p² बराबर 36 का गुणा आप इधर जाके 100 से कर दोगे। 100 और 36 का गुणा हो जाएगा। कैसे? डिवाइड में है, भाग में है 100, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा 3600। क्या बन गया? 3600। या फिर 36 गुणा 100 लिख लो। तो यहाँ से p का मान क्या आएगा? p का मान बेटा आएगा अंडर दी रूट। इसको क्या बोलते हैं? कई बच्चे बोलते हैं अंडर रूट। अंडर रूट ऐसा नहीं होता, इसका साइन का मीन्स होता है अंडर दी रूट। अंडर दी रूट में कितना आ जाएगा बेटा? 3600। कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे करो, 36 गुणा 100। मैं तो नॉर्मल बच्चों को समझा रहा हूँ ना, तो 36 गुणा में 100, 36 गुणा में 100। तो p की वैल्यू देखो बेटा, 36 किसका स्क्वायर होता है बताओ मेरे को? 6 का। किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो 36 में से बाहर कितना आया बेटा? 6 आ गया। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 100 में से बाहर कितना आ गया? 10। तो अपना आंसर p की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 60। कितना आंसर आ गया? 60। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा।
बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आया है, वो है देखो, लिखा हुआ है 2,50 का कितना प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन है बेटा, 2,50 का कितना प्रतिशत है। 2,50 का कितना प्रतिशत है। देखो कितना आसान सवाल है। का किसके साथ लगा बेटा, 50 के साथ, 50 को रख लो नीचे, ठीक है। 2,50 का कितना प्रतिशत है, ऊपर क्या आ जाएगा 2। बस प्रतिशत में बदलने के लिए चाहे 100 का आप गुणा कर दो, करना चाहते हो तो कर दो 100 का गुणा। 100 का गुणा करने से प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। तो 50 के टेबल से कटेगा कितने पे, 2 पे। 2 दूनी कितना हुआ बेटा, 4। तो अपना आंसर कितना आ गया, 4%। कितना आंसर आ गया, 4%। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना सभी की बात। अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना कितना प्रतिशत 2/3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज बताना चाहता हूँ। उसके लिए आप एक बार पिछला सवाल देखो। पिछले सवाल में क्या था, 2,50 का कितना प्रतिशत है। बोलो बात समझ रही, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना भी आप। 2,50 का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा था बेटा, प्रतिशत जब निकालना होता है ना, प्रतिशत क्या होता है, एक अनुपात ही तो होता है, भिन्न से ही तो ये बना है, तो आप अनुपात ले सकते हो। तो इसका आंसर 4% निकला था ना। हमने क्या रखी थी वैल्यू, 50 को नीचे 2 को ऊपर। मैं अगर चाहता तो इस सवाल को मॉडिफाई कर सकता था। कैसे, 2 के टेबल से काट दो, 2 एकम 2 कोमा 2 के टेबल से कट गया कितने पे, 25 पे। तो क्वेश्चन क्या बना, 1/25 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसा क्यों कर पाए हम, क्योंकि प्रतिशत बेटा रेशो से निकलता है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी वैल्यू लेके आंसर निकालो, आप इनको इजी भी कर सकते हो। तब आंसर क्या आता, 25 बटा में रहता, क्योंकि का लगा है, ऊपर क्या रहता 1, और 1/25 कितने परसेंट होता है, 4%। बात समझ आई। वैसे ही इस सवाल के बारे में मैंने क्या बताना है, ध्यान से देखो। अब क्या है कि अगर आप इस सवाल को करोगे तो आप तो ये सोचोगे कि 1/3 जो है, क्योंकि इसके साथ का लगा है, इसकी वैल्यू तो आएगी बटा में आएगी। बिल्कुल बात सही है आपकी, कोई बात गलत नहीं है। और ऊपर किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 2/3 की आ जाएगी। ऐसे भी उत्तर निकल जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलो कोई नहीं, वो तो कर लेंगे। खैर आया इस तरीके से। इन चीजों को भी मैं क्लियर करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को परसेंट निकालना है बेटा, तो मैं इस सवाल को ऐसे भी तो मॉडिफाई कर सकता था। कैसे, देखो, जैसे मैंने 2 और 50 को कैंसिल किया, वैसे ही बेटा अगर 1/3 और 2/3 को मैं देखूं तो इनका अनुपात, मैंने बताया था ना, अनुपात और बराबर का निशान हो तो 4 जगह पर कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ 3 से 3 आप बेटा क्या कर सकते हो, कैंसिल कर दोगे। तो अपना सवाल क्या बचा, अपना सवाल बचा 1 का 2 जो है वो कितना प्रतिशत है। 1 का 2 कितना प्रतिशत है। सीधा देखो, 3 से 3 कट गया, बस अनुपात ही तो लेना है। तो क्वेश्चन क्या बना, 1 का कितना प्रतिशत 2 है, किसका, 1 का। तो बटा में रहा 1 और ऊपर क्या रहा 2। और 2 को कितने परसेंट बोलते हैं, चाहे 100 का गुणा कर लो, चाहे सीधा देख लो, 2 को कितने परसेंट बोलते हैं बेटा, 200%। कितना बोलते हैं, 200%। ये बना आंसर। बस यही तो करना है, कैंसिल कर दो बस सीधा इन वैल्यू, रेशो निकाल सकते हैं, है ना। इससे क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। आगे बात समझ। अच्छा, अगर मान लो कि आप कह रहे हो कि सर हम ये 3 ना कैंसिल करते, तो बेटा आप ऐसे ही करते ना, बटा में क्या रखते, 1/3, क्योंकि का लगा है ना। और ऊपर किसकी वैल्यू रखते बेटा, ऊपर वैल्यू रखते 2/3। कितनी रखते, 2/3। और गुणा में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 करते। चलो वो तो करना है कि नहीं करना, वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको तो सॉल्व करो एक बार। क्या पता कोई आसान सी फ्रैक्शन आ जाए, 100 का गुणा करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कई बच्चों को नहीं आता, तो मैं एक चीज बता दूं कि डायरेक्ट तो लिखोगे आप, तो सुन लो, ये लिखा 2/3, पहले तो देख लो, लिख दिया। अब ये भाग का निशान आ गया बड़े बड़ा, और ये 1/3 जो है, ये 1/3 इसके साथ जब आप गुणा करोगे, भाग के निशान को जब बेटा 2/3 के भाग में लिखा हुआ है ये 1/3,
ऐसे लिखा हुआ है 2/3 ये रहा, इसके भाग में कितना लिखा है बेटा, भाग ये निशान 1/3। आगे बात समझ। आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि 2/3 लिखा है, भाग का निशान जब भी गुणा में बदलता है ना बेटा तो ये संख्याएं पलट जाती हैं। इसको आप गुणा करोगे, भाग को गुणा में चेंज कर दिया तो ये 1/3 पलट के क्या हो जाएगा 3/1। आगे बात समझ। तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2, और 2 को अपने कितने परसेंट बोलते हैं 200%। आगे बात समझ। तो इतना कैलकुलेटिव करना, और उससे बढ़िया ये नॉलेज हमारा काम आ गया। क्या नॉलेज काम आया बेटा, डायरेक्ट 3 से 3 को कर दो कैंसिल। क्वेश्चन क्या बना, 1 का कितना प्रतिशत 2 है, 1 का बोला तो 1/2 और 2 ऊपर। अब 2 आया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करो चाहे ना करो, 2 कितने परसेंट के बराबर होता है 200% के। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है सभी की बात यहाँ तक। आगे बढ़ो बेटा, देखो सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आगे भी आ जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, बढ़िया से बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इसमें लिखा है कि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो m का 10% जो है वो n के 20% के बराबर है। n के कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर है, तो m अनुपात n का मान बताओ। कितना आसान सवाल है, समझाई थी ना बेटा ये बात मैंने, कितना आसान सवाल है। देखो बराबर का साइन है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। देखो m गुणा m का 10% बराबर किसके बेटा, n के 20%। अब आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, सीधा वही फॉर्मूला वो मेथड काम आ रहा है हमारा। परसेंट से बेटा परसेंट काट दो, कट गया। उसके बाद 10 के टेबल से कट गया 1 पे, 10 के टेबल से कट गया 2 पे। तो बताओ मेरे को m की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि m के सामने कितना लिखा हुआ है 2, और n की वैल्यू कितनी आ गई 1। बोलो बात समझ आ गई। अब अनुपात क्या पूछा है, m अनुपात n। तो बेटा मेरे को देख के बताओ m की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 आ गया। अनुपात n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 2:1। क्लियर है बात सभी के, 2:1। लेकिन अगर क्वेश्चन बेटा n अनुपात m पूछा होता तब आप क्या आंसर देते, तब आप देते n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू कितनी 2। ये भी बात मैंने आपको क्लियर करवा दी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे बेटा कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन आगे है हमारे पास, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.15%, ठीक है, ये सॉरी क्वेश्चन है हमारे पास 10,000 के, क्या लिखा है 10,000 के 33 सही 1/3%, 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% जो है वो कितना होगा। कितना आसान सवाल है, ठीक है। 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखो ये कितना लिखा है 10,000, ठीक है। के या का शब्द हटा तो क्या लग गया, गुणा लग गया। अब इसको क्या लिखोगे बता दो मेरे को, इसको डायरेक्ट आप लिख दोगे 1/3। क्या लिख दोगे बेटा 1/3। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। अब लगा दो गुणा का निशान इस का की जगह। फिर ये जो आया 0.15%, अब इसको थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, ठीक है। 0.15% लिखा है, ठीक है बेटा, लिखा है कि नहीं लिखा। तो आप ये देखो जब पॉइंट हटता है ना तो 2 0 नीचे आएंगे। देखो 2 जगह छोड़ के पॉइंट है तो 2 0 तो इसकी वजह से आएंगे, यानी कि ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। फिर ये जो परसेंट हटेगा बेटा तो भी 100 नीचे आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15/100 गुणा में 100। आगे बात समझ, बस ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्लियर है बेटा। 15, 2 पॉइंट हटे तो बटा में क्या आया 100, गुणा में ये परसेंट हटा तो बेटा क्या आया 100। क्लियर है। तो देखो 2 और 2 4 0 4 0, ये होगी चारों की चारों 0 कैंसिल। बचा क्या 15/3, 3 में 3 का भाग लगाओ 15 में, कितना आंसर आ गया 5 3 15। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 5। बोलो देखो बेटा जो जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ सारी की सारी इसी तरीके से आपके यूज़ में आएंगी। आगे बात समझ, हर एक चीज़ आपके इसी तरीके से यूज़ आएगी, हर एक चीज़, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं। देखो आगे बढ़ो, क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है बेटा x का 30% 72 है, x का 30% बेटा 72 के बराबर है, तो
तो हमें x का मान निकालना है। देखो कोई संख्या है बेटा x, इसका 30% जो है ना वो किसके बराबर है बेटा, 72 के, और हमें निकालनी है संख्या। आगे बात समझ। अब देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बता दो आप, कोई भी संख्या बेटा अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है कि नहीं होती। मैं फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ आपको कि कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100। जैसे ये x है तो x भी अपने आप में 100%, इस x का 30% तो 72 के बराबर है, और पूरा x निकालना है हमें कि x क्या है। x निकालने का मतलब क्या है कि हमें इस संख्या का कितने परसेंट निकालना है, 100%। बोलो बात समझ आई कि नहीं, कितने परसेंट निकालना है, 100%। खुद संख्या ही निकालनी है, यानी कि संख्या का 100% निकालना है। आगे बात समझ। अब आगे देखो वही फंडा, मैं कह रहा हूँ पूरे मैथ्स में काम आएंगी ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ आपको मैं। ये देखो बेटा परसेंट, ये भी परसेंट, अभी 30% तो 72 के बराबर है, और ये 100% किसके बराबर है ये हमें पता करना है। तो बताओ परसेंटेज की वैल्यू तो 2 बार दे दी अपने को, और जो संख्या है उसकी वैल्यू 1 बार ही है, तो ऊपर किसे रखोगे आप, जो 1 बार दिया हो, तो ऊपर मैंने रखा 72। ठीक है बेटा, 72 किसके बराबर है बेटा बताओ मेरे को देख के, 30%। किसके बराबर है, 30% की, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुणा में कर दो। कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की, गुणा कर दो बेटा 100%। आगे बात समझ। तो देखो परसेंट से बेटा परसेंट कट गया, ठीक है, जीरो से बेटा एक जीरो कट गया, ठीक है। 3 का टेबल पढ़ दो तो 24 दिया होता है 72, कितने पे, 24 पे, 24 आया, कितना आ गया बेटा 240। तो अपना आंसर कितना आ गया, 240। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन जब आप इन्हीं मेथड्स को सीख के खुद क्वेश्चंस करोगे तो पूरी फास्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप बेटा ईमानदारी के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं बेटा। आगे देखना क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखो, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा है 300 का 25%। क्या है क्वेश्चन, 300 का 25%, 300 का 25% का 20%, का 20% क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 300 का 25% का 20% क्या होगा, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिखो बेटा 300 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दो, लगा दिया। 25% कितना होता है, 1/4 होता है। आगे बात समझ। फिर का हटा दो, गुणा का निशान लगा दो। 20% कितना होता है बेटा, 1/5। आगे बात समझ। तो ऊपर तो बन गया 300 गुणा 1 गुणा 1, यानी कि क्या बन गया ऊपर 300, नीचे बेटा 5 चौका 20, क्या बन गया 20। तो 0 से 0 काट दो, 30 में 2 का भाग लगाओ, अपना उत्तर कितना आ गया बेटा 15। कितना आंसर आ गया 15। ठीक है, आराम आराम से बार बार समझ के कर लो, जिनको कम आती है मैथ्स सारी चीजें धीरे धीरे समझाई गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, देखो आगे क्वेश्चंस पे गौर करते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस होगी आपकी, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है यदि 25/2 का x% 150 है। क्या लिखा है, 25/2 का x% जो है वो 150 है, 150 है। तो हमें क्या करना बेटा, तो हमें x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का मान बताना है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो। किसका, 25/2 का। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले। 25/2 का कितने प्रतिशत 150 है। आगे बात समझ, 25/2 का कितना प्रतिशत 150 है, यही है x का मान, कि 25/2 का कितना प्रतिशत 150 है। बस तो करना क्या है, वही तरीका, 25/2 के साथ का लगा है तो 25/2 को रख लो बेटा, नीचे रख लिया, और ऊपर कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। यही करना है, 25/2 के साथ का है तो ये बटा में आ गया बेटा, ऊपर आ गया 150। क्लियर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दो चाहे, तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो पहले आप ये चेक करो कि इसका उत्तर कितना आ रहा है, हो सकता है डायरेक्ट ही आंसर निकल जाए, 100 का गुणा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो बेटा ये जो बटा वाला 2 है ना छोटा सा, ये ऊपर चला जाए,
तो ये बन जाएगा अपने पास बेटा 150 गुणा में 2, 150 गुणा में 2 बटा में 25 बटा में 25। आगे बात समझ। 25 के पाड़े से कट गया कितने पे 6 पे, 6 दूनी कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। तो आपको पता है भी एक जो होता है वो 100% होता है, 2 200% होता है, तो 12 कितने परसेंट होगा 1200%। बोलो बात समझ आ गई, कितने परसेंट होगा 1200%। क्लियर है बात। देखो ऐसे दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ये तो बात समझ आ गई ना कि 25/2 का बटा में 150 कितने परसेंट है, ऊपर 150 आ गया। प्रतिशत में बदलने के लिए गुना क्या करते हैं 100, जो कि मैं बदलता नहीं क्योंकि मेरे को पता है हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही कर देंगे सॉल्व। तो बेटा आ जाएगा 150, ऊपर गुणा में 2 चला जाएगा, गुणा में बेटा 100% लिखा हुआ है, बटा में कितना आ गया बेटा 25, 25 के पाड़े से कट गया कितने पे 6 पे, 25 छिका 150, 6 दूनी 12, 12 गुणा 100 कितना उत्तर आ गया बेटा 1200%। मैं क्या करता हूँ बस इतना ही देखता हूँ, 1/4 आ गया, गुणा 100 नहीं करते क्योंकि पता ही है किसके बराबर आ जाएगा 25% के। आगे बात समझ, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो बेटा, क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है P का 50% और Q का 25% बराबर है। ठीक है, P का 50% और Q का 25% बराबर है। P का बेटा 50% और Q का 25% क्या है बराबर है, Q का 25% क्या है बराबर है। फिर हमसे ये बोला गया है कि P बराबर Q का x%, P बराबर Q का x%। तो हमें किसका मान बताना है बेटा, x का मान बताना है। किसका मान बताना है, x का। बिल्कुल आसान सवाल है। ये पूछ क्या रहा है, ये तो चलो दे दिया, ये पूछ क्या रहा है P Q का कितने प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, P Q का कितने प्रतिशत है। इसको कितने मान लिया करो, P Q का कितने प्रतिशत है। समझ गए मेरी बात। तो P Q का कितने प्रतिशत है, ये तो आसान आंसर है, निकल जाएगा। पहले P और Q की वैल्यू देखो, अब तो टाइम नहीं लगाओगे निकालने में P और Q की वैल्यू। P का बेटा 50% बराबर है Q के कितने के 25% के। आगे बात समझ। तो परसेंट से परसेंट कट गया ना डायरेक्ट। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूना 50। तो बताओ मेरे को P की वैल्यू बराबर में लिखा है ना, P की वैल्यू कितनी आ गई 1 और Q की वैल्यू बराबर में कितनी आ गई बेटा 2। बोलो बात समझ आ गई। बस अब सोल्व कर दो। P किसका, Q का, Q का बोला है तो Q की वैल्यू नीचे रहेगी। Q की वैल्यू बेटा कितनी है 2, रख दो 2। और ऊपर किसकी वैल्यू आ जाएगी P की, P की वैल्यू कितनी है 1 और 1/2 कितना आ गया बेटा 50%। कितना आंसर आ गया हमारा 50%। बड़े इत्मीनान से सारी वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आराम से मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। आगे बढ़ो बेटा, आगे जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है कि यदि A का 20% बराबर है B का 50%, तो A का कितना प्रतिशत B है। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, A का 20% जो है वो हमें बराबर दे रखा है B के 50% के, B के 50% के। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा कि A का कितना प्रतिशत B है, A का कितना प्रतिशत B है। ठीक है बेटा, कितना आसान सवाल है। देखो A का कितना प्रतिशत B है, A का बोला है तो A की वैल्यू नीचे आ जाएगी और B की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, लेकिन वैल्यू तो निकालो पहले A और B की। देखो कितना आसान है, साफ ही दिख रहा है। परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगी, तो बताओ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। है ना आसान सवाल। A की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 5 और B की वैल्यु 2। ठीक है, पूछा क्या है A का कितना प्रतिशत B है। A का बोला तो A की वैल्यू नीचे, A की वैल्यू नीचे यानी कि A की वैल्यू कितनी है 5, बटा में रख दो। और B की वैल्यू बेटा ऊपर, B की वैल्यू कितनी है 2। बताओ बेटा मेरे को कि 2/5 कितने प्रतिशत होता है। चाहे 100 का गुना करो चाहे डायरेक्ट बता दो। 1/5 कितना था बेटा 20%, तो 2/5 कितना होगा 40%। तो आप देखते ही टिक लगा दोगे कितने परसेंट पे 40%। बोलो बात समझ आ गई सभी स्टूडेंट्स के। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा,
ठीक है, समझ आ रही है ना सभी के बात। आगे बढ़ो, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे सामने। किसी संख्या का 18% जो है वो 75 है। कोई संख्या है, कहते हैं कि उसका 18% बेटा किसके बराबर है, 75 के। किसके बराबर है, 75 के। तो संख्या का बेटा हमें कितने परसेंट बताना है, 12%। देखो कितना आसान सवाल, वही मेथड लग गया ना, क्या लगेगा बताओ, आ गया ना समझ बात। संख्या का 18% 75 के बराबर है, संख्या का 12% बताना है। आप बताओ, संख्या तो एक बार गिवन है, परसेंटेज दोनों बार दिए हुए हैं, ऊपर किसको रखोगे बेटा, 75 को रख लो 75, बटा में कितने परसेंट के बराबर है, 18% की। और वैल्यू बेटा कितने परसेंट की निकालनी है हमें, 12% की, उसको गुणा में रख दो। ठीक है, तो परसेंट से बेटा परसेंट क्या हो गया, पहले तो कैंसिल हो गया कैंसिल। अब क्या करो, 6 के टेबल से काट दो, 6 के टेबल से कट गया, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, फिर 3 के पाड़े से काट दो बेटा, 25 थी 75, 25 पे कटेगा, 25 दूना 50, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा, 50। कितना आंसर आ गया, 50। तो देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए सारे के सारे, अभी तो रुक जाओ, अभी तो ये परसेंटेज ही है, आगे जितनी भी यूनिट्स आएंगी ना आपको लगेगा कि यार बहुत आसान होगी सारी की सारी यूनिट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है सारे के सारे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, यदि राम की आय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। क्या बोला, कहते हैं राम की जो आय है ना, राम की आय कोमा श्याम की आय से, श्याम की आय से कितनी, 12.5% क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, तो श्याम की आय, तो श्याम की आय जो है वो बताना है कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद आ रहा है कि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जैसे मैंने कहा था कि x y से 25% अधिक है, याद आ रहा है कुछ, एक क्वेश्चन था अपना 80% वाला, उसमें समझाई थी। तो इसमें क्या करना होता है कि 25% को आप 1/4 मान लो, मान लिया। x y से बोला तो y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू क्या बोली है, अधिक बोली है, तो x 4 से 1 ज़्यादा कितना आ जाएगा, 5। याद आ रहा है, अधिक हो तो 1 जोड़ के लिख दो, कम होता तो y तो 4 ही होता, तो x कितना होता, 1 कम हो जाता 3। याद आ रहा है सभी के, बस यहाँ x y था, मैंने कहा था ना राम श्याम आ जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। बस इतना बता दो आप मेरे को देख के कि 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8 के। किसके बराबर होता है बेटा, 1/8 के। आगे बात सुनो, अब क्या लिखा, राम की आय किससे, श्याम की आय से। किसकी आय से, श्याम की आय से। तो इसका मतलब ये आय किसकी है, श्याम की। किसकी है, श्याम की। तो राम की आय जो है या तो 1 होगी, या 8 से 1 ज़्यादा 9 होगी, या 8 से 1 कम 7 होगी। देखो 8 से 1 ज़्यादा 9 कब होगी, जब अधिक बोला हो। कम बोला होता तो राम की आय 8 से 1 कम हो जाती, 7 होती। कम या अधिक कुछ ना बोला होता तो फिर राम की आय कितनी मानते, 1 मानते। अब अधिक बोला है तो बेटा श्याम की आय से लगा था ना, तो श्याम की आय 8 है, राम की आय बेटा कितनी हो जाएगी, 8 से 1 अधिक कितनी हो जाएगी बेटा, 9। तो R और S दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या बचा पीछे, कुछ भी नहीं। देखो श्याम की आय राम की आय से, किससे, राम की आय से, तो बटा में किसकी आय रहेगी, राम की। कितनी आ जाएगी, 9। अब ऊपर क्या रखना है, ऊपर श्याम की आय तो तब रखता जब कम या ज्यादा ना दिया होता। याद आ रहा है, बताई थी मैंने बात। अब कम या ज्यादा दिया है तब इनका अंतर रखते हैं। अंतर कितना है इनका, 1। और 1/9 किसके बराबर आ गया बेटा, 11 सही 1/9 प्रतिशत की। 1/9 देखते ही आप डायरेक्ट टिक कर दो किस पे, 11 से 1/9%। तो ये तो मैंने धीरे धीरे समझाया, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन पूरी फास्ट कर सकते हो। कैसे, फिर तो आप ऐसे करोगे, देखो अगर आप सीख गए ना ढंग से, फिर आप ऐसे करोगे, 12.5 को 1/8 लिखा,
किससे बोला? श्याम से। तो श्याम की आय कितनी आ गई? 8। अधिक बोला है तो राम की आय कितनी आ गई? 9। उसके बाद श्याम की आय किसकी आय से? राम की आय से। राम की आय कितनी है? 9। कम या ज्यादा बोला है तो अंतर आ गया 1। 1/9 कितना आया? 11 से 1/9। तो बेटा मैं जेन्युइन अप्रोच बता रहा हूँ आपको इन क्वेश्चंस को करने की। आप विश्वास मानो, जब आप ये परसेंटेज मेरी पूरी यूनिट देख लोगे ना तो आपको हर एक आने वाली यूनिट आसान लगने लग जाएगी, लेकिन इस यूनिट को बड़ी ईमानदारी से देखना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चंस और देखते हैं। सभी क्वेश्चंस इजी हैं। देखो बूंद बूंद से बेटा घड़ा भरता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, इजी क्वेश्चन से ही हार्ड बनते हैं। पहले आप बेस सीख रहे हैं, फिर इसके बाद और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे। सभी तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन सब्र रखना पड़ता है बेटा हर चीज़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा है? x की आय y की आय से 20% अधिक है। क्या बोला? x की आय जो है, x की आय y की आय से, y की आय से बेटा कितनी अधिक है? 20% अधिक है। बोलो बात समझ आई? 20% अधिक है। तो आगे जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो पूछा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। तो क्वेश्चन क्या बना कि y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? बिल्कुल भी नहीं घबराना, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वही तरीका, 20% कितना बेटा? 1/5। 1/5। बोलो 5 किसकी वैल्यू होगी? मान जाऊंगा, बता दो आप। बिल्कुल करेक्ट, किसकी होगी? y की। x की आय y की आय से, तो y की आय बेटा कितनी आ गई? 5। अब x की आय बताओ कितनी होगी? 1 होगी क्या? नहीं। 5 से 1 कम 4 होगी क्या? नहीं। कम बोला होता तो ही होती वो, तो अब तो अधिक बोला है, तो x की आय जो आएगी 5 से 1 ज्यादा, कितनी आ जाएगी? 6। बोलो बात समझ आ गई? क्लियर है बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या है, देखो y की आय x की आय से, किसकी आय से बेटा? x की आय से। अब बटा में क्या रहेगा? x कितना है? 6। ऊपर क्या रहेगा? जब कम या ज्यादा बोला है तो इनका अंतर कितना? 1। और 1/6 बताओ कितने परसेंट? याद करो, 1/6 16 सही 2/3%, ठीक है बेटा। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है डिट्टो है बेटा, कोई फर्क नहीं है दोनों, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? देखो क्या बोला है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखने में तो बेटा ये बहुत आसान लग रहा है, देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ से भी हमें एक कंसेप्ट पता चलेगा। पहली बात तो मेरे को ये बता दो कि 100 का 90% कितना होगा? सिंपल सी बात है, 100 का 90% 90 होगा। चेक कर लो, देखो 100 का कोई बंदा आपको 15% बोले तो 100 का 15% क्या होगा बताओ? 100 गुणा 15/100 कितना है? 15। तो 100 का 1% क्या होता है? 1। 100 का 90% बोले तो क्या होगा? 90। तो कौन सी संख्या 100 के 90% से, 100 के 90% से मतलब किससे? 100 का 90% कितना? 90। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो इस 90 से कितनी कम हो बेटा? 40%। कितनी कम हो? 40%। इतनी बात सभी के समझ आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, देखो ठीक है। हमें देखना है कि 90 से 40% कम कौन सी संख्या होगी। अब देखना, इससे 40% कम, सुनते जाना मेरी बात को बड़े गौर से, ठीक है। 90 से हमें देखनी है कोई संख्या जो इससे कितने परसेंट कम हो बेटा? 40% क्या हो? कम हो। 90 से 40% क्या हो? कम हो। मैं एक बढ़िया तरीका बताऊंगा, पहले समझ लो। तो 90 से 40% कम, तो पहले 90 का 40% देखो क्या होता है। 90 का 40%, 90 का 40% बटा में 100 कितना है बेटा? 36। तो जो संख्या 90 से 40% कम कह रहे हैं ना, यानी कि संख्या 90 से कितनी कम होनी चाहिए? 36 कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? 36। तो बेटा 90 से कोई संख्या जो 36 कम होगी
तो बताओ कितना उत्तर आ गया अपना 54। कितना उत्तर आ गया 54। बोलो बात समझ आई कि नहीं? कितना आंसर आ गया 54। 90 से कितनी कम बोला 40%, तो 90 का 40% निकाल लो, कितना आया 36 आया। यानी कि 90 से वो संख्या बतानी है जो 90 से कितनी कम हो 36, तो 90 से 36 कम कितनी आई 54। इतनी बात समझ। लेकिन एक चीज को बड़े आराम से सीखना बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। देखो अच्छा एक बात बताओ मेरे को बेटा, कि अगर मैंने लिखा बेटा 50, क्या लिखा 50, 50 से कोई नंबर मेरे को आप 10% कम बताओ, क्या होगा? 50 से 10% कम नंबर क्या होगा? तो 50 से 10% कम नंबर क्या होगा? पहले तो 50 का आप 10% निकालो। 50 का 10% कितना आया बेटा 5। कितना आया 5। तो वो नंबर कितना आ गया? 50 में से 5 घटा दो, कितना बचा 45। ऐसे ही करवाया पिछला सवाल में, मैंने अभी समझाया था। तो 50 से 10% कम हुआ नंबर 45। और इसी तरीके से मान के चलो ऐसे कह देता कि 50 से 10% ज्यादा नंबर कौन सा है? ज्यादा। तो फिर भी आप क्या करते? 50 का 10% निकालते, कितना आता 5। तो 50 से 5 ज्यादा नंबर कितना आ जाता 55। इतनी बात समझ आई कि नहीं? आगे समझ। अब क्या होता है, ये तो बात आपकी समझ आ गई, लेकिन इसको एक और तरीके से करना है। क्यों करना है वो भी आगे समझ आ जाए। तो आप बस ये देखा करो कि जैसे ऊपर वाले को पहले सॉल्व करवाता हूँ, इस 50 से कितने परसेंट कम बोला 10%। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, घटाने वटाने का लफड़ा नहीं रहेगा। 10% कम, 10% कितना होता है 1/10। कितना होता है 1/10। तो 1/10 लिखा है ना, 50 से 10% कम बोला है, कम बोला है तो 10 से 1 कम कर दो, पीछे कितना बच गया बेटा 9। 10 से 1 कम कर दो, पीछे कितना बच गया 9/10। तो ये डायरेक्ट बात पता चल जाएगी कि 50 से जो नंबर 10% कम होगा वो कितना होगा, इसके साथ बस आप डायरेक्ट गुणा कर दो, कितने का 9/10 का। तो अपना उत्तर कितना आ गया बेटा 45। कितना उत्तर आ गया 45। आगे बात को समझ। और देख लो, जैसे ये कह देता कि 50 से 10% ज्यादा नंबर क्या होगा, वैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन इसका यूज आएगा, यूज भी अभी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। 10% ज्यादा मतलब 1/10। तो 1/10 नंबर जो ज्यादा होगा वो कितना होगा बताओ मेरे को? 10 से 1 ज्यादा 11/10 होगा कि नहीं होगा? तो बस 50 के साथ आप गुणा कर दो, कितने का 11/10 का। तो अपना उत्तर कितना आ गया 55। कितना आंसर आ गया 55 आ गया। अब कहोगे सर इसका फायदा क्या? तो अभी देखो इसका फायदा। मान के चलो आपको किसी ने बोल दिया, क्या बोला कि 88 से 12.5% कम नंबर बताओ। 88 से 12.5% जो नंबर कम हो वो बताओ क्या होगा। तो फिर तो आप पहले 88 का 12.5% निकालोगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12.5% क्या होता है 8वां हिस्सा। 88 का 8वां हिस्सा कितना आ गया 11। तो 88 से 11 गुण कर दो, कितना आ गया 77 आ गया। या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो कि 12.5% कम बोला तो 8 से 1 कम, वो नंबर कितना होगा 7/8 होगा। कितना होगा 7/8। तो 88 के साथ आप गुणा कर दो, कितने का 7/8 का। उत्तर आ गया बेटा अपना कितना 77, यानी कि 77। इस चीज को और क्लियर करेंगे, थोड़ा सा रुक के, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो खैर ये जो क्वेश्चन था इसको देखो ध्यान से, जो हमने किया कौन सी संख्या के 100 के 90% से 40% कम है। 100 का 90% कितना हुआ 90। अब इस 90 से कितने परसेंट कम बतानी है 40% कम। 40% कितना होता है 2/5, यानी कि 40% कम बतानी है, यानी कि 2/5 कम बतानी है। तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचा 3/5। क्या बचा 3/5। तो नंबर डायरेक्ट आ जाएगा 90 गुणा 3/5। 5 से कट गया कितने पे 18 पे, 18 दिया 54। अपना क्या आ गया बेटा आंसर। बोलो बात क्लियर होगी? और क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। एक बार फिर समझ लेना इसको, अगर ना समझ आए तो, लेकिन ये हमारे काम आएगी।
कब आएगी, कैसे आएगी, इत्मीनान रखो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करो, क्या लिखा हुआ है आगे जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये आया हमारे सामने क्वेश्चन 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। बोलो बात समझ आ गई। क्वेश्चन आसान है, का इसके साथ लगा तो इसको रख दो बटा में और ऊपर रख दो इसको, इतना ही काम है। लेकिन इससे पहले एक कंसेप्ट समझो बेटा। एक बात देखो, अगर मैंने लिख दिया बेटा 5.27, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लगाया करो नीचे नीचे, ठीक है। 5.27 बटा में 2.91 लिख दिया। अब इसको ध्यान से देखना, ये तो बन जाएगा 527, 2 पॉइंट हटाओगे तो बटा में क्या आ गया 100, ठीक है। अब यहां क्या लिखा हुआ है 2.91, तो ये आ गया 291, क्योंकि 2 पॉइंट हटेंगे तो फिर बटा में क्या आ जाएगा 100। 100 से 100 कट गया तो क्या उत्तर आया 527 बटा में 291। यानी कि पॉइंट अगर ऊपर और नीचे सेम जगह छोड़ के हैं तो आप पॉइंट को डायरेक्ट भूल जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 5.27 बटे 2.91 को डायरेक्ट लिख दोगे 527 बटा 291। एक बात समझ आ गई। जैसे और देखो, अगर लिख दिया बेटा हमने 0.001 बटा में 5.231, तो 3 जगह छोड़ के यहाँ है, 3 जगह छोड़ के यहाँ है, आप चुपचाप लिख दो 1 बटा में 5231। बोलो बात समझ आ गई, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, अब अगर ऐसा सीन बने, मैंने लिखा 2.14321 बटा में 1.73, इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, इसमें तो सेम पॉइंट नहीं है, तो क्या होता है देखो, ये लिखो बेटा 2.14321 लिख दिया। कितनी पॉइंट लगेंगे देखो 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के तो बटा में क्या आ गया 1 2 3 4 5। आगे बात समझ। अब नीचे क्या लिखा है बेटा 1.73, इसको क्या करो लिख लो 173, लिख लिया 173। 2 जगह छोड़ के था तो बटा में क्या आ गया 100 आ गया। अब 2 0 से 2 0 काट दो तो लास्ट में उत्तर क्या बचा 21,4,3,2,1 बटा में 173, और कितनी जीरो साथ में 3, कितनी जीरो 3। तो अब क्या पता चला हमें, अब ये पता चला कि ऊपर कितनी जगह छोड़ के है 5, और नीचे कितनी जगह छोड़ के है 2, तो 5 और 2 का अंतर कितना हुआ 3। ऊपर कितनी जगह छोड़ के है 5, नीचे कितनी जगह छोड़ के बेटा 2, तो इन दोनों का 5 और 3 का 5 और 2 का अंतर कितना आया 3। तो 3 जीरो आप उसे अवेलेबल करवा दो जिसके पास पॉइंट क्या थे कम थे। तो अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब के बाद आप जो इसको सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट लिखना 21,4,3,2,1 बटा में 173। 5 यहाँ छोड़ के है, 2 यहाँ, अंतर आया 3 का। 3 जीरो किसे दोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, बिल्कुल नीचे वाले को जिसके पास पॉइंट कम है। 1 2 3, बस इसी बात को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रोक रखा है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से। अब इसमें क्वेश्चन में देखो क्या है, 0.1 का 0.01 कितने प्रतिशत है, का इसके साथ लगा है तो इसको तो रख दो बटा में, रख दिया। ऊपर क्या आ जाएगा 0.01। अब मेरे को बताओ डायरेक्ट सोच के कि ये किसके बराबर आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, चलो वो तो बात अलग है, पर ये देख के बताओ कितने के बराबर है। ऊपर कितनी जगह छोड़ के 2, नीचे कितनी जगह छोड़ के 1, 2 और 1 का अंतर कितना आया 1, तो 1 जीरो किसे दोगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, नीचे वाले को। तो ये बन गया, ऊपर तो रह गया अकेला 1, नीचे 1 के साथ 0 रख दी, और 1/10 बेटा कितने परसेंट होता है 10%। कितने परसेंट होता है 10%। आई होप आपको बेटा सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और क्वेश्चन की ओर। देखो
सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा आपकी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। क्या क्वेश्चन है कि 65 ग्राम कोमा 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो का लगा इसके साथ तो ये बटा में रहेगा, ये रहेगा ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ ग्राम है यहाँ किलोग्राम है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते। आगे बात समझ। तो आपको क्या रखना है, इसको नीचे 2 किलोग्राम को नीचे रखना है, का लगा इसके साथ, ऊपर क्या रखोगे 65 ग्राम। क्लियर है बात। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा क्या कर दो बेटा 100, बदल गया परसेंटेज में। ठीक है, अब क्या करो, देखो के जो है ना, के का मतलब होता है बेटा किलो। क्या होता है, किलो होता है। तो किलो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो किलो शब्द का मतलब होता है 1000। तो ये बन गया 65 ग्राम बटा में 2 गुणा में किलो की जगह कितना रख दूँ 1000, जी की जगह जी रख दिया, गुणा में 100%। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जी से जी हो गया बेटा कैंसिल, हो गया कैंसिल। 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई कैंसिल, हुई कैंसिल। अब बचा क्या, ये 5 के टेबल से काटोगे ना बेटा तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 के टेबल से कट जाएगा कितने पे 13 पे। तो अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा 13 बटा 2 दूनी 4, 13/4% अपना क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात सभी की। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा 1/2% के आधे को दशमलव में बदलो। 1/2% के आधे को दशमलव में बदलो। किस में बदलो, दशमलव में। ठीक है बेटा, तो देखो 1/2 का पहले तो आधा करके बताओ, कई बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैंने उस दिन भी समझाया था कि 1/2 का आधा क्या होगा। मैंने बताया था ना, कई बच्चे जैसे 1/8 का आधा पूछते हैं तो 1/4 कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। देखो 1/2 का बच्चों आधा करना है ना, अगर दुगुना करना हो तो क्या करते हो 2 का गुणा करते हो, तिगुना करना हो तो 3 का गुणा करते हो, आधा करना तो आधे का ही गुणा करो ना उसके साथ। तो 1/2 का आधा बेटा आधे के साथ ही गुणा कर दो। तो 1/2 का आधा कितना हुआ बेटा 1/4। क्या हुआ 1/4। क्लियर होगी। तो हमें क्या करना है 1/2% का आधा, 1/2% का आधा हो जाएगा बेटा 1/4%। बोलो बात समझ आ गई। इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, यानी कि दशमलव में। अब कैसे करना है वो सीखो तरीका। 1/4 को बस याद करके बता दो आप कितना बोलते हो। बिल्कुल सही, 1/4 को आप बोलते हो 25%। क्या बोलते हो 25%। किसको 1/4 को। आगे फिर क्या लिखा हुआ है प्रतिशत। बोलो बात समझ आ गई। 1/4 को बोला 25%, आगे फिर क्या लिखा हुआ है प्रतिशत। क्लियर है। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, ये आ गया बेटा 25 बटा में पहला परसेंट हटाओ 100 आया, फिर दूसरा परसेंट हटाओ क्या आया 100 आया। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 4 जीरो छोड़ के, 4 जगह छोड़ के 1 2 3 4, तो अपना उत्तर आएगा 5 2, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह पॉइंट लगा दो। तो अपना आंसर क्या आया 0.0025 आंसर आ गया अपना। हो गया ना दशमलव में चीज। चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ इस पर, जैसे आपको बोल दे कि ये समझ लेना। ठीक है, आगे देखो 1/2 की जगह अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया होता कि 1/4% के आधे को दशमलव में बदलो, तो भी नहीं घबराना। पहले तो 1/4 का आधा बताओ कितना होगा। 1/4 का आधा होगा बेटा 1/8, यानी कि हमें 1/4% के आधे को, यानी कि 1/8% को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है बेटा, अब याद करके बताओ मेरे को कि आप 1/8 को कितने परसेंट बोलते हो। याद आ रहा होगा तो आपको याद आएगा, अपन 1/8 को बेटा बोलते हैं 12.5%। बोलते हैं कि नहीं बोलते, 1/8 को 12.5%। अब आगे और भी तो परसेंट लगा हुआ है, उसे लगाओ, लगा दिया। अब कर दो डेसिमल में चेंज, ये बन जाएगा बेटा 12.5 अपॉन में इस परसेंट को हटाओ तो 100 आया,
फिर इस परसेंट को हटाओ तो क्या आया 100। तो 4 जगह और खिसकानी है, कैसे क्या उत्तर आ जाएगा, ये देखो यहाँ था पॉइंट, एक जगह खिसक गई, दूसरी जगह खिसक गई, तीसरी जगह, चौथी जगह पॉइंट, तो अपना उत्तर क्या है बेटा 0.001 तो 5। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।